5. बेगल्स। अविनाश ने कहा कि गोल्डमैन सैश के दुनिया भर के 85 ब्रॉड स्ट्रीट पर नाश्ते के काउंटर पर अविनाश ने कहा कि आप उनका उच्चारण कैसे करते हैं। ईमा के मेरे एक बैचमेट अविनाश ने भी गोल्डमैन सैक्स के लिए इसे बनाया था। उन्होंने एमबीए से पहले विदेश में काम किया था। वह अमेरिका में काम करने के तरीके के बारे में मुझसे ज़्यादा जानता था। उन्होंने डोनट के आकार की रोटी को उठाया, इसे एक काले प्लास्टिक के चाकू से क्षैतिज रूप से काट दिया और पनीर के साथ इसे उगल दिया। बेगल और क्रीम पनीर क्लासिक कॉम्बो, उन्होंने कहा। थैंक्स अविनाश, मैंने कहा, मेरी थाली, मेरे हैंडबैग, मेरी छतरी और मेरी इंद्रियों से लड़खड़ाते हुए। मैंने अपने जीवन में पहली बार पश्चिमी शैली का ऑफिस सूट पहना था। यहाँ तक कि ईमा कैंपस में मेरे गोल्डमैन सैक्स के साक्षात्कार के लिए भी मैंने साड़ी पहन रखी थी। क्या स्कर्ट बहुत टाइट है? क्या मेरी गांड बहुत बड़ी लग रही है? क्या मेरे बाल जगह पर हैं? मिनी मुझे ओवरड्राइव में था, उसके लिए मुझे बाहर निकलने के लिए एकदम सही दिन। दुनिया भर से 200 अन्य ताज़ा भर्तियां आ चुकी थीं। हमारे 10 सप्ताह के सहयोगी प्रशिक्षण के लिए हमें सुबह 7:30 बजे रिपोर्ट करना था। त्वरित नाश्ते के बाद कक्षाएं शुरू हुईं, और शाम को 6:30 बजे समाप्त हुईं। कॉर्पोरेट वित्त, इक्विटी और व्यथित ऋण जैसे विभिन्न विभागों के भागीदारों और वरिष्ठ कर्मचारियों ने अपने समूह में वास्तव में क्या हुआ, इस पर सत्र लिया। 20,000 लोगों की पूरी फर्म में 200 से अधिक साझेदार फर्म में सबसे वरिष्ठ पदों पर रहे। उन्होंने बैंक में इक्विटी रखी और सबसे अधिक पैसा कमाया। उनका वार्षिक मुआवजा हर साल लाखों डॉलर तक पहुंच सकता है। सेड गोल्डमैन सैक्स व्यावसायिक सिद्धांतों को खोले, गैरी कोलबर्ट ने कहा, एक वरिष्ठ साथी जो अपने सोने के चश्मे में एक अमीर दादा की तरह दिखता था। गोल्डमैन ने अपने 14 व्यापार सिद्धांतों में बहुत गर्व किया। दीर्घकालीन लालच, गैरी ने कहा। इन उस लाइन को सिद्धांतों में पढ़ें। यही हम यहाँ के लिए लक्ष्य रखते हैं। उद्धरण, लालच और निवेश बैंकिंग एक साथ चले गए। गोल्डमैन इसे स्वीकार करने के लिए पर्याप्त ईमानदार था। उन्होंने सिर्फ अपने लालच में देरी करने का मन नहीं बनाया, क्योंकि इससे भुगतान बंद हो गया था। गैरी ने 35 साल पहले एक ऑपरेशन सहायक के रूप में गोल्डमैन में शामिल होने से अपनी यात्रा को फिर से शुरू किया। मैन, हर कोई गोल्डमैन पर कड़ी मेहनत करता है, कोई अपवाद नहीं। यदि आप एक आसान जीवन चाहते हैं, तो कहीं और देखें। गैरी ने कहा। खैर, मुझे कहीं और देखने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मैं पहले से ही न्यूयॉर्क में था। प्रशिक्षुओं ने कार्यालय में रातें बिताने और कार्यालय के सोफे पर सोने वाले नए सहयोगियों के बारे में डरावनी कहानियों को प्रसारित किया। हमारे प्रशिक्षण में 2 सप्ताह अविनाश मेरे पास आए। ग्रुप मेरे न्यूयॉर्क में भारतीय दोस्तों का एक समूह है। हम आज रात ड्रिंक्स के लिए मिल रहे हैं। तुम्हें चाहिए आना। फिनिश, मुझे विलय मॉडल स्प्रेडशीट खत्म करनी है, मैंने कहा। आप अभी भी मुग्गू हैं। अविनाश ने कहा कि मेरे लिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो हर समय कुछ न कुछ करता है। मेरी आईआईएम की प्रतिष्ठा मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। मैंने अविनाश से झूठ बोला था। मेरे पास एक बाल कटवाने की नियुक्ति थी। न्यूयॉर्क जाने के बाद मैंने अपने नीडी को छोड़ने का फैसला किया था, जो बहुत दिनों के बाद है। मेरी कक्षा के एक प्रशिक्षु के कंधे पर लंबे लंबे बाल थे।
उसने 32वीं स्ट्रीट पर एक सैलून में मेरे लिए बुकिंग करवाई थी। बेशक मैं अविनाश को यह नहीं बता सकता। मुग्गू, राधिका ने किया अपने बाल। वह मेरे चेहरे पर हंसी होगी। यह खबर आईआईएमए के पूर्व छात्रों के समूह में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। आप न्यूयॉर्क में हैं, क्या आप थोड़ा रह पाएंगे? अविनाश ने कहा। ड्रिंक कहाँ है? मैंने कहा। WH विस्की ब्लू में। यह W होटल में एक बार है। बेंजामिन होटल के ठीक सामने, जहां आप रह रहे हैं। उद्धरण: दुनिया में कुछ समस्याएं केवल महिलाओं के लिए मौजूद हैं। जैसे पहनने के लिए कुछ भी न हो। मुझे एहसास हुआ कि मैं आज रात के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। शो मुझे यकीन नहीं है, मुझे देखने दो, मैंने कहा। मैं क्या देखूं? बस मुग्गू आओ, उन्होंने कहा। मेरे जैसी लड़कियों की दुर्लभ नस्ल के लिए जो खरीदारी से नफरत करती हैं और मस्तिष्क के क्षेत्रों में गंभीर मंदता है जो आपको एक पोशाक चुनने में मदद करती हैं, केले गणराज्य इसका जवाब है। सुश्री भगवान, आपके पास एक भव्य रंग है, अफ्रीकी अमेरिकी महिला बिक्री सहायकों में से एक ने कहा। कहो कि मेरी माँ को। वह रात में यह सोचकर रुक जाती है कि इस त्वचा के रंग के साथ कौन मुझसे शादी करेगा। मुझे कुछ दोस्तों के साथ ड्रिंक्स के लिए जाना है, मैंने कहा, और मैं खरीदारी के लिए चूसता हूँ। क्या आप मदद कर सकते हैं? जब आपके पास कोई सुराग नहीं है, तो आत्मसमर्पण करना सबसे अच्छा है। मैंने अपने जीवन में केवल एक ही खरीदारी पाठ्य पुस्तकों के लिए की थी। दुकान के सहायक ने कहा, मैं आपका ध्यान रखूंगा, लड़की। उसने मेरे लिए एक नेवी ब्लू लेस ड्रेस पहनी। यह अच्छी तरह से फिट था, लेकिन मध्य जांघ को समाप्त कर दिया। बहुत कम, मैंने कहा। हरगिज नहीं। यह गर्मी है। तुम प्यारी लगती हो, उसने कहा। हालांकि उसे यह कहने के लिए भुगतान किया गया था, यह अच्छा लगा। दोस्त, मैं उन पैरों को मोम कर देती, हालांकि, उसने कहा। आउच! की चोट लगी। जब तक आप इसे पसंद नहीं करते हैं, तब तक विक्रेता खुद को सही करते हैं। क्लासिक अमेरिकी राजनीतिक शुद्धता पर वापस जाते हैं। मैंने 9 बजे विस्की ब्लू में प्रवेश किया। आलीशान बार और लाउंज में चमड़े के सोफे और मंद प्रकाश व्यवस्था थी। अविनाश ने मुझे पहली बार देखा। अरे, आपको देर हो गई, उन्होंने कहा, और वाह! क्या आपकी पोशाक! मैंने आपको लगभग नहीं पहचाना। उद्धरण: क्या वह, हे भगवान, तुम अच्छे लग रहे हो। या यह एक क्या बकवास आप पहने हुए थे। वाह! इससे पहले कि मैं पूछ पाती उसने मुझे दूसरों से मिलवाया। वह रुचि, आशीष, निधि, रोहन और हमारे सपने देखने वाले दार्शनिक देबू, अविनाश ने कहा, और यह राधिका, दोस्तों, आईआईएमए की मेरी बैचमेट, टॉप मगर और अब मेरी तरह गोल्डमैन सैक्स है। भाड़ में जाओ अविनाश, देबू ने कहा, वह मुग्गर की तरह नहीं दिखती। वह मेरे लिए जगह बनाने के लिए शिफ्ट हो गया। हमने 2 सोफे पर कब्जा कर लिया। रुचि, आशीष और निधि एक पर बैठ गई। रोहन, अविनाश, देबू और मैं विपरीत दिशा में बैठ गए। वेटर ने मेरा ऑर्डर मांगा। मैं वास्तव में बहुत कुछ नहीं पीता, मैंने कहा। देबू ने कहा कि चिंता मत करो, वे केवल एक बार में आपको एक गिलास देते हैं। मैंने मुस्कुराया। उसने मेरी आंखों में देखा। उन्होंने अपनी दाढ़ी और अनचाहे बालों के साथ उनके बारे में एक दार्शनिक नजर रखी। शराब, उसने कहा। प्रकाश है। जरूर, मैंने कहा।
देबू ने वेटर से कहा, महिला के लिए शिराज का एक गिलास। किसी ने भी कभी मेरे लिए शिराज का आदेश नहीं दिया था, जिसे मैंने बाद में सीखा कि वह एक प्रकार का अंगूर है। किसी ने भी मुझे कभी एक महिला के रूप में संदर्भित नहीं किया था। चियर्स, देबू ने कहा कि एक बार हमारे पे आने के बाद सभी ने अपना चश्मा उतार दिया। देबू ने जारी रखा, फ्रेश ताज़ा ताज़ा लोगों को, अविनाश, रोहन और राधिका को यूएसए में आपका स्वागत है, न्यूयॉर्क में आपका स्वागत है। उद्धरण, मैंने दूसरों के बारे में अधिक सीखा। रोहन आईआईएमसी से आया था। उन्होंने मॉर्गन स्टेनली में नौकरी की थी। निधि और आशीष एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उन्होंने मेरिल लिंच पर 2 साल तक काम किया था। एक समय जब अन्य लोग बातचीत में खो गए थे, देबू ने मेरी ओर रुख किया। गोल्डमैन सैक्स, यह एक बड़ी बात है। यह क्या है? उद्धरण, यह ठीक है, मैंने कहा। मैं अभी भी प्रशिक्षण में हूँ। इसमें से ज्यादातर मेरे सिर के ऊपर से गुजर रही है। आप कैसे हैं? क्या आप बैंक में भी हैं? उद्धरण, देबू हंसा। इससे दूर। मैं एक नंबर का आदमी नहीं हूँ। मैं बीबीडीओ में काम करता हूँ। मेडिसन एवेन्यू पर एक विज्ञापन एजेंसी। उद्धरण, कूल, यह बहुत अच्छा है, मैंने कहा। ओनली केवल कुछ रचनात्मक करियर जो मुझे मिल सके। उद्धरण, फ्रॉम, तुम कहाँ से हो? मैंने कहा, मैं कोलकाता में पला बड़ा हूँ। फिर दिल्ली में एसआरसीसी गया, फिर मेरे गुरु के यहाँ किया। उद्धरण, मैंने उसे मध्य वाक्य काट दिया। एसआरसीसी, आप एसआरसीसी गए? कौन सा बैच? उद्धरण, 3, मैंने 3 साल पहले स्नातक किया था। उन्होंने कहा, क्या आप मुझसे एक बैच सीनियर हैं? उद्धरण, हमने महसूस किया कि एक ही कॉलेज में भाग लेने के बावजूद हमने कभी एक दूसरे को नहीं देखा और न ही मिले। क्षमा करें, मैं आपको देखकर याद नहीं कर सकता, मैंने कहा। मैं प्रभाव में था। मेरी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए घास के उपयोग को सही ठहराया। इसलिए मैं आपको दोष नहीं देता। उद्धरण, मैंने ज्यादातर समय पढ़ाई की। मैंने आपको दोष नहीं दिया, मैंने कहा। हम दोनों हंस पड़े। मेरे गिलास से थोड़ी सी शराब मेरे पैर पर गिर गई। उसने मुझे एक ऊतक की पेशकश की। अंधेरे में भी मैंने उस पर ध्यान दिया। पैर। ओह, तो यह है कि कैसे लोग लड़कियों की जांच करते हैं। भगवान का शुक्र है कि यह अंधेरा है। मुझे जल्द ही वैक्सिंग अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। स्टेइंग, आप कहाँ रह रहे हैं? देबू ने कहा, अमीन बेंजामिन होटल में, सही पार। केवल प्रशिक्षण के लिए, यद्यपि जल्द ही एक अपार्टमेंट की तलाश करेंगे। उद्धरण, उसने एक सिगरेट जलाई। उसने मुझे एक प्रस्ताव दिया। मैंने मना कर दिया। समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? उद्धरण, जरूर, मैंने कहा। नाइस, यह एक अच्छी पोशाक है जिसे आपने पहना है, उन्होंने कहा। ओह, धन्यवाद, मैंने कहा। तारीफों और शराब के मिश्रण ने मुझे गदगद कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं प्राइस टैग में कटौती करूं, तो मैं कर सकता हूं। 65-90। अच्छा, खरीदे, उन्होंने कहा। उन्होंने टैग की ओर इशारा किया, अभी भी मेरी पोशाक के पीछे जुड़ी हुई है। रेड वाइन की बराबरी करने के लिए मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मैं अपने जीवन में इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुआ था। या अगर आप ड्रेस वापस करना चाहते हैं तो मैं इसे दे सकता हूं। देब्यू ने कहा, रिटर्न पॉलिसी यूएसए में बहुत अच्छी है।
मैं अपनी पीठ पर मूल्य लेबल खोजने के लिए लड़खड़ाया। उन्होंने हंसते हुए टेबल से एक कटलरी चाकू उठाया और टैग काट दिया। क्या हो रहा है, दोस्तों? अविनाश ने पूछा कि उसने मेरी पीठ पर देबू की तरफ देखा। कुछ भी तो नहीं। मुझे ड्रेस पसंद आए। बस ब्रांड की जांच करना चाहता था, देबू ने कहा। अविनाश ने कहा, आप हमेशा जिज्ञासु प्रकार के विज्ञापन करते हैं। पे के बाद समूह ने रे के लिए जाने का फैसला किया, जो पिज्जा के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। आपका पसंदीदा व्यंजन क्या है? देबू ने मुझसे पूछा कि जैसे उसने अपना पिज्जा खाया है। मेरा कोई पसंदीदा व्यंजन नहीं था। मैं भारतीय नहीं कह सकता। यह बहुत फैशनेबल लग रहा था। चीनी, मैं बाहर विस्फोट। ग्रेट, मैं एक महान चीनी जगह जानता हूँ। क्या आप कभी जाना चाहेंगे? उद्धरण, क्या उसने मुझसे सिर्फ पूछा था? मुझसे किसी ने कभी पूछा नहीं। धन्यवाद, बनाना रिपब्लिक। ओह, शायद वह सिर्फ सहायक हो रहा है। वह कह रहा है कि वह मुझे एक चीनी जगह के बारे में बताएगा जो मैं कभी भी अकेले जा सकता हूँ। क्या उसका यही मतलब है? उसने मेरी ओर देखा, जवाब की प्रतीक्षा में। कुछ तो बोलो, राधिका। ओह, हाँ, क्यों नहीं। आप मुझे पता बता सकते हैं, या यदि वे वितरित करते हैं। उद्धरण, मेरा मतलब मेरे साथ था। उद्धरण, ओह, मैंने कहा और चुप हो गया। कुछ और कहो, तुम बेवकूफ लड़की हो। हाँ, बस तुम और मैं, देबू ने कहा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या इसी को लोग डेट कहते हैं? क्या मैं उसे स्पष्ट करने के लिए कह सकता हूँ? ठीक है, मैंने एक बड़ी सांस देते हुए कहा, हम कर सकते हैं। उद्धरण, अगले शुक्रवार, उन्होंने कहा। विचार मेरे सिर के आर पार हो गए। क्या वह बहुत आगे नहीं है? रुको, वह सिर्फ एक समय तय कर रहा है। और यह कैसे होगा? अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या यह बहुत सस्ता और हताश होगा? क्या वह सोचेंगे कि मैं एक फूहड़ हूँ? इस ग्रह पर लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, इसके लिए कोई उपयोगकर्ता पुस्तिका क्यों नहीं है? फ्राइडे, मैंने कहा और चुप हो गया, एक बिंब की तरह। वह सोच रहा होगा कि गोल्डमैन ने मुझे कैसे काम पर रखा। हाँ। सप्ताहांत। अगले दिन कोई कार्यालय नहीं था, उन्होंने कहा, उनकी आवाज असहज थी। अगर मुझे पता नहीं था कि मैं उसे उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ या सिर्फ सामान्य बेवकूफ हूँ जो मैं हूँ। आई ठीक है, मैंने कहा। यह कहने का प्रयास मुझे ठीक लगा कि साथ भारी सूटकेस उठाने जैसा महसूस हुआ। ठंडा। मैं आपको समय और पता बताऊंगा। उद्धरण, जरूर, मैंने कहा। केवल अगर मेरे पास आपका नंबर है, तो उन्होंने कहा। ओह बेशक, मैं आपको इसे दूंगा, मैंने कहा। 6. Redated date, Special Situations Group, slide on the projection system read. सहयोगी प्रशिक्षण वर्ग रेडियो चुप हो गया। परेशान रिंग गोल्डमैन सैक्स में दरार और शामिल होने वाला सबसे कठिन समूह था। किसी भी वर्ष में केवल एक या दो सहयोगियों को समूह में एक भूमिका की पेशकश की गई थी। जिन्होंने इसे बनाया, उन्होंने सबसे तेजी से पदोन्नति और सबसे अच्छा बोनस अर्जित किया। सभी ने इस प्रस्तुति का इंतजार किया था। सुप्रभात, सभी को, एक ब्रिटिश उच्चारण में मंच पर वक्ता ने कहा। मैं नील गुप्ता हूँ, जो हांगकांग कार्यालय में विशेष स्थिति समूह में भागीदार है। उद्धरण, मैंने अपने डेस्क से देखा। वह 6 फीट लंबा था, दुबला था और एक मांसपेशियों का ढांचा था।
उसके पास उच्च चीकबोन्स और एक हल्का भूरा रंग था। उसके पास नमक और काली मिर्च के बाल थे, वास्तव में नमक की तुलना में अधिक काली मिर्च। उन्होंने एक कुरकुरा सफेद शर्ट, एक पिनस्ट्रिप नेवी ब्लू सूट और एक मिलान टाई पहनी थी। गोल्ड, मैं आपको व्यथित ऋण समूह का अवलोकन दे रहा हूँ। मेरे विचार में गोल्डमैन में होने के लिए सबसे रोमांचक जगह है। उद्धरण: मैं 4 अमेरिकी लड़कियों के बगल में बैठा, मैगी, एंजेला, जेसिका और कैरोलिन। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उन्हें इशारों इशारों में गर्म कर दिया। यदि वह भागीदार नहीं था तो वह उन विज्ञापनों में से एक में एक मॉडल हो सकता है जो प्रतिष्ठित लोगों को महंगी घड़ियां खरीदते हुए दिखाते हैं। वह बहुत खूबसूरत है, मेरे पीछे एक लड़की फुसफुसाई। फोकस, राधिका, मैंने खुद को अगली स्लाइड पर जाने के लिए कहा। स्लाइड ने एक व्यवसाय के जीवन में विभिन्न चरणों को दिखाया। यह शुरुआत और स्टार्टअप चरण के साथ शुरू हुआ। यह वृद्धि, परिपक्वता, गिरावट और निधन पर चला गया। एंजल फंड, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी। ये लोग उन कंपनियों की मदद करते हैं जो अभी पैदा हुई हैं या बड़ी हो रही हैं। नैदानिक शब्दों में आप उन्हें प्रसूतिवाद कह सकते हैं। उद्धरण: उसने स्लाइड देखने के लिए हमारी ओर पीठ कर ली। कक्षा की सभी लड़कियों ने एक दूसरे के साथ नजरें मिलाईं। हांगकांग कार्यालय की लड़कियों ने अपने कार्यालय में इस तरह के एक हंक को महसूस करने के लिए अतिरिक्त भाग्यशाली महसूस किया। नील जारी रहा: हम दूसरी ओर मौतवाद से संबंधित हैं। हम तब आते हैं जब कंपनी विफल हो गई है, जब समय आ गया है कि या तो कुछ कठोर करने की कोशिश करे या। उद्धरण: फिर से बोलने से पहले उन्होंने कुछ सेकंड के लिए नाटकीय रूप से या पर विराम दिया। या समय आ गया है कि लाइफ सपोर्ट या लिक्विडेट को बाहर निकालें और कंपनी को बंद करें। आपको कितना आसान लगता है? उद्धरण: वह कक्षा के चारों ओर चला गया और ठीक मेरे बगल में रुक गया। उसके पास शानदार इत्र था, जिस तरह से आप करीब जाना चाहते हैं और इसे कुछ और गंध करते हैं। लेडी, आप युवा महिला। आपको लगता है कि कारखानों को बंद करना और लोगों को आग लगाना आसान है। उद्धरण: मैं गदगद था। मुझे जीएस प्रशिक्षण वर्ग में एक प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद नहीं थी, जिसमें दुनिया भर के लोग थे। क्या होगा अगर मैंने कुछ बेवकूफ कहा? क्या होगा अगर हर कोई मेरी बात पर हंसे? दिल्ली का उच्चारण: मैं घबरा गया। बैठो, जवान औरत, नील ने कहा। अपनी सीट से उत्तर दे। आप रहने वाली कहाँ की है? इंडिया, सर। उद्धरण: रुआह, मैं वहीं पली बड़ी हूँ। जब मैं 10 साल का था तब ब्रिटेन चला गया। वैसे भी, तो आप व्यवसाय बंद करने की सिफारिश कब करेंगे? उद्धरण: जब अन्य सभी विकल्प विफल हो गए हैं। जब इसे जीवित रखने का मतलब है बुरे के बाद अच्छा पैसा फेंकना। जब आशा मर जाती है, तो मुझे लगता है। उद्धरण: आईईएस, जब आशा मर जाती है। इसे लगाने का अच्छा तरीका है। लेकिन जब ऐसा होता है तो यह दिल दहलाने वाला नहीं है। मैं चुप रह गया। वह कक्षा के सामने की ओर चला गया। प्रश्नवाचक चिन्ह: क्या आप मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए उपक्रमकर्ता को दोषी ठहरा सकते हैं? अगर लोग मर जाते हैं, तो उन्हें दफनाने की जरूरत है, नील ने कहा। उनकी मैकाब्रे उपमाओं ने उनकी बात को स्पष्ट कर दिया। इसने व्यथितता को भी जोड़ा, व्यथित ऋण के लिए उत्साह का स्तर। इसके बाद नील ने जो कहा, उससे और मदद मिली।
पार्टनर मैं 12 साल में भागीदार बन गया। फर्म के अन्य भागों में यह 20 या अधिक लेता है। हमारे सहयोगी अन्य समूहों में वीपी बनाते हैं। मुझे संख्या प्रकट करने की अनुमति नहीं है, लेकिन यदि आप व्यथित ऋण में घिरे रहते हैं तो आप एक बहुत अमीर आदमी या महिला को समाप्त कर देंगे। उद्धरण: गोल्डमैन सैक्स को सार्वजनिक रूप से धन चर्चा करना पसंद नहीं था। यह इस तथ्य के बावजूद कि फर्म में सभी लोग पैसे के कारण अनिवार्य रूप से वहां थे। प्रशिक्षुओं ने फुसफुसाते हुए पाया कि उन्हें इंटरनेट पर फर्म में नील की इक्विटी का पता चला था। उसके पास गोल्डमैन सैक्स के शेयरों की कीमत $30 मिलियन थी। उनका हॉटनेस लेवल और भी ज्यादा बढ़ गया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका सत्र समाप्त हुआ। उन्होंने जाने से पहले अंतिम घोषणा की, हमारे पास समूह में कुछ ही स्थान है। रुचि रखने वाले प्रशिक्षण समन्वयक के साथ आवेदन करते हैं। हम शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपके पास वापस आएंगे, उन्होंने कहा और मेरी दिशा में देखा। कोशिश करो, यह इसके लायक होगा। उद्धरण: क्या उसने मुझे आवेदन करने के लिए संकेत दिया था? क्या उसे मेरा जवाब पसंद आया? मेरा फोन गुलजार हो गया। देबू ने संदेश भेजा था। ताओ रेस्तरां, 58वीं स्ट्रीट और पार्क एवेन्यू, रात 8 बजे। ठीक है। धिक्कार है, मैं लगभग भूल गया। मेरे पास आज रात को चीनी भोजन के लिए एक तिथि या कम से कम चलो की मुलाकात थी। इससे पहले मेरे पास कुछ और भी महत्वपूर्ण था। मेरी वैक्सिंग की नियुक्ति थी। ओहो हो, धीमे, जो दर्द होता है, मैंने वैक्सिंग लेडी से कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह। आपने इससे पहले ऐसा नहीं किया है। मेरी 50 वर्षीय वैक्सिंग महिला कैथरीन ने विनम्रता से कहा, जबकि वैक्सिंग स्ट्रिप्स मुझे सबसे बेरहमी से मारती हैं। मैं अपने अंडरवियर में लेटी हुई थी। मैं पूरी तरह से नंगे होकर आया था। 68वीं स्ट्रीट और मेडिसन पर एक मजेदार टेक हाई टेक कॉम्पटिक ठाट के वैक्सिंग स्टूडियो से मिलता है। मेरे पास है। मेरे जीवन में 2 बार। भारत में। वर्षों पहले, मैंने कहा। वास्तव में। क्या तब यह चोट लगी? उद्धरण: नरक, हाँ, यह किया था। अदिति दीदी ने मुझे परिवार में शादी के लिए बनाया था। मैंने उसके बाद उसके साथ पारिवारिक संबंध लगभग तोड़ दिए। अगर केवल देबू को पता था कि मैं उसके साथ नूडल्स की एक प्लेट लेने जा रहा हूं। कैथरीन ने पिघले हुए मोम के कटोरे में एक स्पैटुला डुबोया। कोल्ड वैक्स से दर्द होता है, लेकिन परिणाम लंबे समय तक रहते हैं, उसने कहा। उसने मेरे ऊपरी तरफ मोम लगाया। जांघ, फिर उस पर 6 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी कपड़े की सफेद पट्टी रखें। इससे बाल चिपक गए। मैंने आर्मागेडन को आते हुए महसूस किया। एनस्ट, क्या आप स्थानीय संज्ञाहरण या नहीं दे सकते? .or. उद्धरण: आराम करो, शहद, कैथरीन ने कहा। मैंने अपने दांत गड़ा दिए और आंखें बंद कर ली। मैंने मध्य पूर्व में खुद की कल्पना की। वे महिलाओं को दंड देते हैं यदि वे कुछ भयानक करते हैं, जैसे कि कार चलाना, पुरुषों को अपनी राय देना या कुछ पूरी तरह से अनैतिक रूप से अपनी कोहनी को सार्वजनिक रूप से उजागर करना। राधिका के लिए 50 लैश। कैथरीन के काम पर जाते ही मैंने एक फतवे की कल्पना की। उसने मेरी टांगों को सामने से खत्म किया और मुझे इधर उधर कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे रात के खाने से पहले मछली को स्केल किया गया हो। आप ब्राजील नहीं चाहते? कैथरीन ने मुझसे पूछा। फिर यह केवल $15 अधिक है। उद्धरण: प्रश्नवाचक चिन्ह।
वह क्या है? मैंने कहा। कैथरीन ने आंखें मूंद ली। यह सब कुछ चला गया, शहद। नीचे भी। उद्धरण। मुझे यह पता लगाने